आप देख रहे हैं SBG टीवी इंडिया। आपको नमस्कार। सोनभद्र के जिलाधिकारी चंद्रविजय सिंह जी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सूखा राहत से संबंधित बैठक हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि शासन के निर्देश क्रम में सूखा राहत से संबंधित कार्ययोजना बनाकर सभी विभाग प्रस्तुत करें। इसकी सख्त हिदायत दी उन्होंने। संबंधित कार्य योजना में सिंचाई विभाग, ग्राम विकास विभाग, लघु सिंचाई विभाग, वर्षा काल में जल संचयन, अमृत सरोवर का निर्माण आदि समय से पूर्ण कर लिए जाने की हिदायत भी दी। जिला पंचायत राज अधिकारी को संबोधित करते हुए कहा कि नलों का रिबोर पेयजल के निस्तारण के लिए समय से कार्य योजना तैयार कर लें। इसी क्रम में हम आगे बात करें तो उपजिलाधिकारी को निर्देश दिया सोनभद्र जिलाधिकारी महोदय ने कि गोवंश आश्रय में रहने वाले पशुओं को हरा चारा उपलब्ध कराने, इसके लिए स्थान चिन्हित करें। नगर पालिका, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान के माध्यम से हरे चारों की बुआई का कार्य कराए जाएं। उपजिलाधिकारी श्याम प्रताप सिंह जी, उपजिलाधिकारी रावर्ट्सगंज श्री रमेश कुमार जी, उपजिलाधिकारी ओबरा श्री राजेश कुमार सिंह जी, जिला पंचायत राज अधिकारी श्री विशाल जी सिंह, अपर जिला सूचना अधिकारी श्री विनय कुमार सिंह जी सहित संबंधित और भी अधिकारीगण इसमें उपस्थित रहे। जिला प्रशासन की ओर से इसके आगे एक खबर और देखें कि जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी सोनभद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद के समस्त दिव्यांगजनों को सूचित किया गया है। निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा संचालित योजनाओं में शादी विवाह पुरस्कार अनुदान योजना अंतर्गत जिन दिव्यांगजनों की शादी विवाह वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में संपन्न हुए हों तो दंपति में पति के दिव्यांग होने की दशा में 15,000, पत्नी के दिव्यांग होने की दशा में 20,000, पति पत्नी दोनों के दिव्यांग होने की दशा में 35,000 का अनुदान पुरस्कार के लिए योजनाबद्ध है। इस योजना में शादी विवाह का रजिस्ट्रेशन पंजीकरण कराना अनिवार्य। आज विशेष सुर्खियों में है उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जनपद, जहां गुरेठ विद्यालय में नमक रोटी बच्चों को खिलाने मिड डे मील योजना के तहत बहुत ज़्यादा आरोह और अवरोह दोनों पकड़ती जा रही है। कहने का तात्पर्य यह कि इसमें एक तो अध्यापक ने जिनको चार्ज था पूरा पैसा उनके चेक के माध्यम से दिया जाता रहा है MDM चलाने का, वो करते रहे, लेकिन नमक और रोटी खिलाए जाने की बात इतनी गौरतलब है कि प्रधान को भी इसमें कहीं न कहीं दोषी करार दिया गया। जबकि अंदर की बातें प्रधान से बात की गई, प्रधान के प्रतिनिधि से, और यहाँ के विधायक डॉक्टर अनिल कुमार मौर्य के प्रतिनिधि ने जाकर मौके पर जांच पड़ताल की। उन्होंने हालात जाने, अंदर तक पहुँचे। ये बातें साफ हो रही हैं कि ये महज सियासत का मामला तूल पकड़ रहा है। जैसे बात कहीं कुछ और है और राजनीतिक दशा को देखते हुए पूरा पैसा कोटेदार के यहाँ से राशन लेने से लेके किराना परचून से लेते हुए तेल मसाला सब्जी तक लेने के लिए चेक से पैसा प्रधान और प्रधानाध्यापक के समन्वित खाते में रखा जाता है, तो चेक काटकर प्रधानाध्यापक को दिया जाता रहा। ऐसी पूरी पुख्ता जानकारी मिली मौके पर जाने पर। लेकिन केवल नमक रोटी देना, इस पर जब बात की गई तो प्रधान ने कहा कि नहीं, इन्हें जब जानकारी मिली तो सिलेंडर समय से उपलब्ध करा दिया गया था, सिलेंडर के न होने की जानकारी दी गई, लेकिन और कोई बात नहीं मिली। और प्रधान का यह कहना है कि इसी तरह से
ये प्रधानाध्यापक ही सब कुछ व्यवस्था संचालित कर रहे हैं। कहीं इनको जानकारी मिल जाती है तो पास पड़ोस से, किसानों से, काश्तकारों से या कुछ छोटे दुकानदार जिनके यहाँ सब्जी में आलू, बैगन आदि जो भी सब्जियाँ उपलब्ध होती हैं ये दिला देते हैं और बाद में उनको पेमेंट कराया जाता है। जानकारी मिलने पर प्रधान स्वयं हस्तक्षेप करके ये करा देते हैं, लेकिन इस बात की जानकारी इन्हें नहीं मिल पाई। यह महज मामला तूल पकड़ता जा रहा है राजनीतिक परिवेश का, कि राजनीति में किसी को नीचा उतारने के लिए, नीचा दिखाने के लिए और अपने हित लाभ के लिए अध्यापकों के, अध्यापक वर्ग के, प्रधानाध्यापक द्वारा पैसा बचाए जाने के लिए, जबकि दूध से लेके फल से लेते हुए सारे सरंजाम की व्यवस्था वो करते रहे, सारे सामानों की, उपकरणों की सब व्यवस्था वो करते रहे प्रधानाध्यापक। तो ये बातें कुछ समझ से परे हैं। और आप देखें कि प्रधान का क्या कहना है। इसके पहले विधायक डॉक्टर अनिल कुमार मौर्य के प्रतिनिधि सुरेंद्र मौर्य जी गए मौके पर, उनके साथ और भी लोग थे पार्टी के, लेकिन उनके सामने जो मामला खुला वो यही, इसी तरह से बात जो सामने आ रही है, अंदर खाने से छानबीन के बाद कि मामला केवल किसी दूसरे को फंसाने का है और अपने हित लाभ के लिए यह सब कार्य हो रहा है। देखें अब। प्रभु नारायण, प्रधान पति गुरेठ। ये सोनभद्र में घोड़ौल ब्लॉक के गुरेठ में जो ये बात चल रही है नमक रोटी वाली, इसमें क्या स्पष्टता है? क्या बातें आपको समझ में आ रही हैं? क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, पूरी कथा उसकी बताइए। ऐसा है कि वो साजिश के तहत राजनीतिक प्रेरित है वो। उसमें मामला ये था कि मास्टर की पूरी जिम्मेदारी हम दे दिए थे खाना बनाने का। एमडीएम का सारा कारोबार वो अपना देखते थे। खाने का पैसा है, चाहे एमडीएम का हो चाहे राशन का हो, सब वही रिसीव करते थे। एक सोची समझी राजनीति के तहत बच्चों को साथ जो व्यवहार हुआ वो अच्छा नहीं था। तो कैसे क्या बना था उस दिन और इसमें आपका क्या रोल है? आपको मालूम हुआ, नहीं मालूम हुआ, कब मालूम हुआ, क्या क्या बातें हैं? हमको मालूम हुआ खाना बच्चों को खाने के बाद कि स्कूल पर आइए। स्कूल पर जाने के बाद मुझे सारी सूचना मिली। हमने कहा कि हमको सूचना दिए होते कि नहीं आज नमक रोटी खिलाई जाए तो अपने उच्च अधिकारियों को फ़ोन किए होते। जब आपके पास सारी जिम्मेदारी है, कन्वर्जन कास्ट आप लेते हो, सारी फल की व्यवस्था आप करते हो, दूध की आप करते हो, तो बच्चों को आज नमक रोटी खिलाने से पहले अपने उच्च अधिकारियों से कम बात कर लिए होते। राशन परचून ये सब कहाँ से आता था? वही लाते थे? कौन लाता था? राशन परचून की व्यवस्था सब वही करते थे। उनका सहयोग, कभी कभी अगर कोई सामान घर जाता था तो हमारे बगल में भी कुछ किसान थे जो आलू, बैगन या सब रखते थे, वहाँ से वो हम दिलवा देते थे। बाद में उन सबों का वो पैसा दे देते थे, इसलिए कि चूँकि पैसे का भुगतान उन्हीं के नाम से होता था। तो इसमें आपको सियासत कैसे नजर आ रही है? क्या क्या मामला? सियासत का मामला था कि कुछ गांव के लोग कुछ शिकायत किए थे एक दिन कि अध्यापक सिर्फ खाना बनवा रहे हैं और सिर्फ किचन में ही रहते हैं, बच्चों को पढ़ाने रहे। एक दिन हम डांटे उठे, ऐसा है कायदे सुधर जाइए, नहीं तो फिर राशन की व्यवस्था किसी गांव वालों को, किसी मेंबर को हम दे देंगे, अपना वो देखेगा, आप पढ़ाइए अगर दिक्कत हो तो। यही मामला था। तो इस पे क्या बोले वो? इस पर बोले कि नहीं हमको खाना बनाने दीजिए और अब ऐसी व्यवस्था नहीं आएगी। लेकिन बाद में सिर्फ हमको जानबूझकर फंसाने के लिए इस ढंग से किया गया। उनको उच्च अधिकारियों से भी बात करनी चाहिए थी कि नहीं आज ये व्यवस्था हो गई है, चाहे किसी की भी गलती हो उसमें दर्शाते हो। ये वीडियो कैसे वायरल हो गया? वीडियो वायरल होने की बात आ रही है, तो इसका मतलब जानबूझकर वो बनवाए वीडियो या कैसे क्या हुआ? वीडियो वायरल हो अनायास तो वीडियो कोई बना नहीं लेगा। बच्चे पर डे खाते रहे होंगे आपके यहाँ जी, लेकिन अनायास एक दिन कोई वीडियो बना नहीं लेगा। तो वीडियो वायरल कैसे? कोई नमक रोटी की बात आए, कोई वीडियो वायरल हो, ये इसमें भी क्या बात है? वीडियो वायरल होने के बाद हम पहुँचे वहाँ, गाँव के कुछ लोग थे, गाँव के ही लोग वीडियो बनाने वाले थे, अध्यापक वहाँ थे।
अब यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि वीडियो बन रहा है, अध्यापक बच्चों की पढ़ाई भी हो रही है, इसके बावजूद भी गांव के अराजक तत्व अंदर घुस करके वीडियो बना रहे हैं। इसकी भी सूचना अध्यापक ने उच्च अधिकारियों को नहीं दिया, कैसा ऐसा हो गया। 3 दिन के बाद उन्होंने सूचना दिया, ये बीसीए साहब ने बता रहे थे कल। पूरा ये आपके खिलाफ एक प्रोपगंडा करने का, सियासत खेलने का माहौल है, आपको लगता है? एक राजनीतिक दृष्टि से हमको बदनाम करने के लिए था कि प्रधान बदनाम हो इसमें, और कुछ नहीं है। सारा पैसा का भुगतान उसका हम स्टेटमेंट दे देंगे। कोटेदार के यहाँ से जो राशन उठाते हैं सारा रिसीव मास्टर के पास है, सारा राशन स्कूल पर रखा हुआ है। हम पे सिर्फ हम गाइड कर लेते थे कि भाई हमारे गांव का विद्यालय है, हमारे गांव के बच्चे हैं, उनको कोई दिक्कत न हो।